हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारी परीक्षाओं में हमेशा ही प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। ये सभी आयोग और समितियाँ मैंने लूसेंट से ली है, वहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, लेकिन वो याद नहीं होते। टोटल 28 हैं दोस्तों, तो उन्हें याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है और यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। जैसे जब बटलर समिति का गठन किया गया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, इसका गठन कब हुआ, बटलर समिति का उद्देश्य क्या था। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में कि भैया साइमन आयोग का जब गठन किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था, इसका गठन कब किया गया। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, याद नहीं हो पाता, और इन्हीं सभी को मैं एक साथ आपको याद करवाऊंगा। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं कि ये हमारा ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में दोस्तों मैंने 1 से लेकर 14 तक पूरा कवर करवा दिया है, याद भी करवा दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आयोग है दोस्तों सप्रू आयोग। इसका गठन 1934 में हुआ था। अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू, वायसराय रहे विलिंगटन, और इसका उद्देश्य था दोस्तों सप्रू आयोग का बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सप्रू। सप्रू से आप पढ़िए सप्रभु, सप्रभु। और सप्रभु जो है दोस्तों वो तेज होते हैं और बहादुर होते हैं, है ना। जो भगवान होते हैं, सारे प्रभु जो होते हैं वो तेज और बहादुर होते हैं, यानी तेज बहादुर भैया अपने इसका अध्यक्ष हो गया। ठीक है, सब प्रभु जो हैं वो तेज होते हैं, बहादुर होते हैं, यानी तेज बहादुर इसका अध्यक्ष हो गया। और सब प्रभु जो हैं दोस्तों वो बिल्ली जैसे नहीं होते, यानी विलिंगटन इसका वायसराय हो गया। ठीक है, तो अध्यक्ष और वायसराय इस तरह से अपन ने याद कर लिया। और दोस्तों सब प्रभु जो हैं वो बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करते हैं कि भैया कितने लोग बेरोजगार हैं, भगवान है ना वो। तो सब प्रभु जो हैं वो बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करते हैं। एक पूरी कहानी है दोस्तों, अच्छे से समझिए कि सब प्रभु जो हैं दोस्तों वो तेज होते हैं, बहादुर होते हैं, यानी तेज बहादुर इसका अध्यक्ष हो गया। और सब प्रभु बिल्ली जैसे नहीं होते, यानी विलिंगटन इसका वायसराय हो गया। और सब प्रभु जो हैं दोस्तों वो बेरोजगारी की समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पूरी कहानी से ये पूरा सब प्रभु समिति याद हो गई अपन को। इसके बाद है भारतीय परिसीमन समिति। 1935 में भैया इसका गठन किया गया था। लॉरी हैमंड इसके अध्यक्ष थे। वायसराय था विलिंगटन, और उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका गठन किया गया था। तो अपन सबसे पहले उद्देश्य याद करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, परिसीमन। और परिसीमन का संबंध किससे होता है, निर्वाचन से होता है। हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो इतना ही वर्ड आपको पकड़ना है, इतने में आपका आंसर निकल आएगा। परिसीमन का संबंध किससे होता है, निर्वाचन से। तो परिसीमन समिति का उद्देश्य अपना हो गया निर्वाचन की अवस्था की जांच करने हेतु इसका गठन किया गया था। ठीक है, और परिसीमन करने के लिए दोस्तों जो अधिकारी होते हैं वो लोरी में बैठकर जाते हैं, लोरी में बैठकर जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो लॉरी हैमंड अपनी परिसीमन समिति का अध्यक्ष हो गया। परिसीमन के लिए लोरी में बैठकर जाते हैं, तो लॉरी हैमंड इसका अध्यक्ष हो गया। और दोस्तों जब परिसीमन करते हैं ना तो बहुत सारे बिल आते हैं, बहुत सारी लिस्ट आती है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो खाना माना खाते हैं, होटलों में रहते हैं, तो परिसीमन में बहुत बिल आता है। तो विलिंगटन इसका वायसराय हो गया। ये पूरी कहानी है दोस्तों, अगर आपने ये समझ ली ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए परिसीमन का संबंध किससे होता है, निर्वाचन से, तो इसका उद्देश्य अपन को याद हो गया। ठीक है, परिसीमन करने के लिए अधिकारी लोरी में बैठकर जाते हैं, और जब वो खाना वाना खाते हैं तो बहुत बिल आता है। तो लोरी से क्या हो गया, लॉरी हैमंड, और बिल से क्या हो गया, विलिंगटन। तो लॉरी हैमंड इसका अध्यक्ष और विलिंगटन इसका वायसराय। ये एक छोटी सी कहानी है, इसको समझ लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों लूसेंट में एक पूरा चार्ट बना हुआ है, और उसमें इतने दिक्कत आती है क्योंकि याद नहीं होता, हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लोगे ना तो आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी भैया।
अगला है अपना कैबिनेट आयोग, 1946 में इसका गठन हुआ। पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, वायसराय वेवेल था और उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब याद कर लेते हैं, कैसे याद होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है कैबिनेट, और कैबिनेट में क्या करते हैं दोस्तों, थिंक करते हैं, तो थिंक से क्या हो गया पेन थिंक, इतने में आपका आंसर निकल आएगा। देखिए कैबिनेट में क्या होता है, कैबिनेट की जो बैठक होती है हमारे भारत में भी, तो उसमें क्या होता है थिंक करते हैं, तो थिंक से क्या हो गया पेन थिंक। ठीक है, और कैबिनेट की मीटिंग में कभी कभी बवाल भी हो जाता है, तो बेवेल। ठीक है, तो ये अपना वायसराय हो गया। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो भाई कैबिनेट की जब बैठक होती है तो हम क्या करते हैं थिंक करते हैं, तो थिंक से क्या हो गया पेनथिक। इतने में आपका आंसर निकल आएगा कि भैया कैबिनेट आयोग का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, अब देखो कैबिनेट की बैठक जब होती है तो बवाल भी हो जाता है, तो बेवेल, इसका वायसराय हो गया। और दोस्तों कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, विचार किया जाता है कि भैया किसको कौन सा विभाग हस्तांतरित करना है। तो ये थोड़ा सा कल्पना करिएगा तो आपको ये आंसर निकल आएगा, हालांकि ये आपको पता होगा तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है उद्देश्य को। सर्जेंट आयोग का गठन 1944 में हुआ था। जॉन सर्जेंट इसके अध्यक्ष थे, वायसराय वेवेल था और शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सर्जेंट, सर्जेंट से आप समझ सकते हैं अर्जेंट, सर्जेंट से आप क्या समझ सकते हैं अर्जेंट, और अर्जेंट में दोस्तों बवाल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, सर्जेंट अर्जेंट, सर्जेंट अर्जेंट, और अर्जेंट में बवाल हो जाता है यानी बेवेल, इसका वायसराय हो गया। ठीक है, अध्यक्ष में आपको दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सीधा लिखा हुआ है ना। अब देखिए दोस्तों आज के टाइम में अर्जेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, शिक्षा है भैया, शिक्षा प्राप्त करना है सभी को जल्दी जल्दी ताकि नौकरी लगे और भ्रष्टाचार करें, सबका उद्देश्य ज्यादातर लोगों का यही होता है। सर्जेंट अर्जेंट, और अर्जेंट में क्या होता है बवाल, बवाल यानी बेवेल। ठीक है, इसका वायसराय हो गया अपना, अध्यक्ष में दिक्कत आएगी नहीं। और आज के टाइम में अर्जेंट क्या है, शिक्षा है भैया, तो इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा के विकास हेतु इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय योजना समिति, इसका गठन 1938 में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे भैया, वायसराय लिन लितगो था और उद्देश्य था आर्थिक योजना पर विचार करना। अब याद कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है राष्ट्रीय योजना, और राष्ट्र की योजना किसने बनाई, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई भैया, प्रधानमंत्री थे अपने। राष्ट्रीय योजना, राष्ट्र की योजना किसने बनाई भैया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, प्रधानमंत्री थे अपने। ठीक है, और योजना बनाने में वो लीन हो गए, बिल्कुल उसमें घुस गए, यानी लिन लितगो, समझ गए ना भैया। देखिए राष्ट्र की योजना किसने बनाई, जवाहरलाल नेहरू ने भैया। ठीक है, और योजना बनाने में लीन हो गए यानी लिन लितगो, है ना भैया। और योजना किसकी बनाई, आर्थिक विकास की। आर्थिक शब्द पकड़ लो, इतने में आपका आंसर भैया वहां पे निकल आएगा। इतना सब कुछ आपको याद होगा। अब भैया देखो वर्ष में याद नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका था कि ईयर के लिए अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3-4 चीजें एक साथ याद कर रहे हैं, उसी में ईयर घुसेड़ देंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर आपको याद हो रहा है ना दोस्तों तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया प्लीज कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत उससे समझ आता है कि मेरा जो प्रयास है वो कहाँ तक सार्थक है। मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए अभी तक तो मैं पीडीएफ नहीं दिया करता था, लेकिन अब मैं पीडीएफ सभी को अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, 2 वीडियो अपन ने डाल दी है। हालांकि मैं पहले बहुत सारी ट्रिक से चीज़ें याद करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि पहले मैंने पीडीएफ नहीं दिया था। ठीक है, तो आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करके पूरी पीडीएफ मेरे से ले लेना, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। अगला है क्रिप्स आयोग, 1942 में इसका गठन हुआ। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे, वायसराय था लिन लितगो और उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने पर विचार करना। कैसे याद करेंगे, क्या लिखा है क्रिप्स, क्रिप्स से आप समझ सकते हैं चिप्स, क्रिप्स से आप क्या समझ सकते हैं चिप्स, और चिप्स खाने में आदमी लीन हो जाता है यानी लिन लितगो, इसका वायसराय हो गया। एक बार फिर बताता हूँ, क्रिप्स, क्रिप्स यानी चिप्स, और चिप्स में आदमी लीन हो गया यानी लिन लितगो, और इतना लीन हो गया कि राजनीतिक गतिरोध का उसको पता ही नहीं है भैया। तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था, इतने में आपका निकल आएगा। फिर बताता हूँ क्रिप्स चिप्स,
क्रिप्स चिप्स, और चिप्स में आदमी लीन हो गया यानी लिन लितगो, और इतना लीन हो गया कि राजनीतिक गतिरोध का उसको पता ही नहीं है भैया। तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष को याद करने में आपको दिक्कत आएगा नहीं क्योंकि सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है भारतीय छटनी समिति, 1923 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकेप, वायसराय था रीडिंग, और इसका गठन हुआ था शिक्षा पर विचार करना। ठीक है, कैसे याद करेंगे, क्या लिखा है छटनी, और छटनी कैसे करते हैं हम, इंच इंच करके छटनी करते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में हम छटनी करते हैं ना भैया। छटनी कैसे करते हैं, इंच इंच करके, तो इंच इंच यानी इंच कैप। छटनी कैसे करते हैं दोस्तों, इंच इंच करके यानी इंच कैप। इसका अध्यक्ष हो गया। और छटनी के लिए दोस्तों हमको रीडिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो छटनी कैसे करोगे, तो छटनी के लिए हमको रीडिंग करना पड़ेगा और उसके लिए शिक्षा लेना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से ये पूरी कहानी है। देखिए, छटनी करना है, छटनी कैसे करना है, इंच इंच करके छटनी करना है यानी इंच कैप, और छटनी करने के लिए रीडिंग करना पड़ेगा यानी शिक्षा लेना पड़ेगा। तो रीडिंग से क्या हो गया, अपना वायसराय हो गया, और इधर अध्यक्ष हो गया इंच कैप। ठीक है, और उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया है। उम्मीद करता हूँ भैया ये भी याद हो गया होगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि बस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आप देखते हो। थोड़ी बहुत दया कर लिया करो भैया। अगला है ली आयोग, 1924 में इसका गठन हुआ। लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग इस समय वायसराय था। उद्देश्य था लोक सेवा आयोग का गठन। कैसे याद करेंगे भैया, तो देखो क्या लिखा है, ली ली ली। आपको ला वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ला ला ला, ला से ली आयोग, ला से ली इसका अध्यक्ष था, और ला से लोक सेवा। ला 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 रीडिंग कर लूं, ला 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 रीडिंग कर लूं। ला से ली आयोग, ला से लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे, ला से लोक सेवा आयोग का गठन। ला 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 रीडिंग कर लूं, ला 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 रीडिंग कर लूं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ये तो अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन ये याद हो जाएगा 100%। हालांकि ली आयोग इम्पोर्टेंट है, जब आप संवैधानिक आयोग पढ़ते होंगे तब भी वहाँ पर इसका जिक्र आता ही होगा। सेंड हार्ट समिति, 1925 में इसका गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू स्किन, वायसराय था रीडिंग। उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीकरण करने पर विचार करना। कैसे याद करेंगे भैया, तो देखो क्या लिखा है, सेंड हार्ट, दिल को भेजने की बात हो रही है ना, सेंड हार्ट, सेंड हार्ट, और हार्ट कहाँ होता है, स्किन में होता है। स्किन से क्या हो गया, एंड्रयूड स्किन। देखिए क्या लिखा है, सेंड हार्ट, दिल को भेजने की बात हो रही है, सेंड हार्ट, और हार्ट कहाँ होता है, स्किन में, यानी एंड्रयूड स्किन इसके अध्यक्ष हो गए। ठीक है, लेकिन मैडम फिर भी रीडिंग कर रही है भैया कि जो दिल भेजा है वो सही से भेजा कि नहीं भेजा, है ना। देखो सेंड हार्ट, हार्ट भेज दिया भैया, हार्ट कहाँ होता है, स्किन में, स्किन से क्या हो गया, एंड्रयूड स्किन। ठीक है, लेकिन मैडम फिर भी रीडिंग कर रही है कि सही से भेजा कि नहीं भेजा, यानी रीडिंग इसके वायसराय हो गए। और हमारे जो हार्ट में क्या होती है दोस्तों, भारतीय सेना। बस इतना पकड़ लो, आपका आंसर निकल आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है अपना बटलर समिति, 1927 में इसका गठन हुआ। हरकोट बटलर जो है इसके अध्यक्ष थे। इरविन इस समय वायसराय था। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। कैसे याद करेंगे, देखिए क्या लिखा है, बटलर यानी बांटने की बात हो रही है यहाँ पर। और बांटने के लिए दोस्तों हर आदमी कोर्ट में जाता है, यानी हर कोर्ट, है ना। आप ये वर्ड भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन मैं यह फिर भी याद करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बांटने की बात हो रही है, बांटने के लिए हर आदमी कोर्ट में जाता है, यानी हर कोर्ट इसका अध्यक्ष हो गया। और जब बांटने की बात होती है तो कोई ना कोई विन करता ही है ना भैया, जीतता ही है। तो विन से क्या हो गया, इरविन, इरविन इसका वायसराय हो गया। देखिए बांटने की बात हो रही है, और बांटने के लिए हर आदमी कोर्ट में जाता है, यानी हर कोर्ट। और जब बांटते हैं तो कोई ना कोई तो विन करता ही है भैया, WIN वाला, है ना। तो विन से क्या हो गया, इरविन, तो इरविन इसका वायसराय हो गया। और बांटने की किसकी बात हो रही है, देशी राज्यों की। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका उद्देश्य भी हो जाएगा। दोस्तों मैंने ईयर आपको याद नहीं करवाए, उसकी वजह मैंने पिछली वीडियो में भी बता दी थी, तो वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। बस आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर भैया। साइमन आयोग की बात करें, 1927 में इसका गठन हुआ। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। वायसराय इरविन था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। कैसे याद करें,
देखिए दोस्तों, इसको याद करवाने के लिए मैंने एक पहले लड़के और लड़की की ट्रिक बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी सी जटिल आपको लग सकती है। आसान बताता हूँ। क्या लिखा है? साईं मन, मतलब साईं भगवान जो है वो मन में है ना। साईं मन, साईं भगवान जो है वो मन में है, तो भैया तुम जरूर विन करोगे, जीत जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर साईं तुम्हारे मन में है तो। साईं मन यानी साईं मन आयोग, साईं मन यानी साईं मन आयोग, और साईं अगर मन में है तो तुम विन जरूर करोगे यानी इरविन, तो इरविन इसका वायसराय हो गया। अगर साईं मन में है तो तुम अच्छे से समीक्षा कर पाओगे अधिनियमों की, है ना, जो एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उनकी अच्छे से समीक्षा कर पाओगे। देखिए दोस्तों, अगर साईं मन में है यानी साईं मन आयोग, साईं मन में है तो तुम विन जरूर करोगे, ठीक है, तो यानी इरविन इसका वायसराय हो गया, है ना। और अगर साईं मन में है भैया तो तुम अच्छे से समीक्षा भी कर पाओगे अधिनियमों की, है ना। तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ये आप इस तरह से याद कर पाओगे। अध्यक्ष में आपको दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सीधा लिखा हुआ है। लिन-लिथगो आयोग की बात करें तो 1928 में भैया इसका गठन हुआ था। लिन-लिथगो इसके अध्यक्ष थे, वायसराय इरविन था उस समय, और उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। अब कैसे याद करें? तो देखो, इसको अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? लिन-लिथगो, लीन होने की बात हो रही है, जैसे लीन हो जाते हैं ना ध्यान वगैरह में, तो लीन होने की बात हो रही है। काय में लीन हो रहा है भैया? कृषि में लीन हो रहा है, तो उद्देश्य अपना पकड़ा गया भैया, है ना। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए भैया वो लीन हो रहा है। लीन हो रहा है भैया, लीन क्यों हो रहा है? कृषि के लिए, ठीक है, तो उद्देश्य अपना पकड़ा गया। और लीन हो गया तो भैया वो विन जरूर करेगा। अगर वो लीन हो गया ना सफलता के लिए तो विन जरूर करेगा, यानी इरविन इसका वायसराय हो गया। फिर से बताता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने बहुत मेहनत की है ट्रिक बनाने के लिए। अगर ट्रिक आसान होती तो आप 100% ये वीडियो नहीं देख रहे होते। फिर भी मुझे पता है कि कई लोग तो गालियाँ देकर ही जाएंगे कि मज़ा नहीं आया, तो भाई तुम लोग रट लो, थोड़ी बहुत देर के लिए याद हो जाएगा, इसके बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर भूल जाओ तो। क्या है? लीन होने की बात हो रही है। लीन काय में हो रहा है? कृषि में लीन हो रहा है, तो कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए। और अगर भैया वो लीन हो गया ना तो विन जरूर करेगा, यानी इरविन इसका वायसराय हो गया। अध्यक्ष को याद करने में आपको दिक्कत आना नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। 27वां और 28वां और बचा है दोस्तों। 1 से लेकर 14 तक मैंने पहले करवा दिए थे, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, दादा देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्हीटले आयोग 1928 में गठन हुआ इसका भैया। J.H. व्हीटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय वायसराय था और इसका उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। कैसे याद करेंगे? तो देखो क्या लिखा है? व्हीटले, व्हीटले यानी पीट ले, है ना, पीट ले भैया, पीट ले, मेरे को मार ले, तू ठोक ले, तेरा मन कर रहा जो कर ले, पीट ले भैया, पीट ले, है ना। तो बिन तो करेगा ही ना कोई। देखिए ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, व्हीटले पीट ले, व्हीटले पीट ले, और पीट लेगा तो भैया बिन तो करेगा कोई ना कोई, यानी इरविन। देखिए क्या लिखा है? व्हीटले, व्हीटले पीट ले, है ना, और भैया अगर पीट लेगा तो बिन तो करेगा, यानी इरविन इसका वायसराय हो गया, ठीक है। और आज के टाइम में किसको बीटा जाता है, किसको पीटा जाता है? श्रमिकों को, यानी श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए इसका गठन हुआ था भैया। अध्यक्ष में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी अगर आती है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वीट रहा है, पीट रहा है भैया, उसकी जय जयकार हो रही है, तो J.H. व्हीटले इसके अध्यक्ष हो गए। अगला है भारतीय वैधानिक आयोग। 1929 में इसका गठन हुआ भैया। फिलिप हार्टोंग इसके अध्यक्ष थे, वायसराय इरविन था। उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना। कैसे याद करेंगे? तो देखो इसको मैं याद करवा दूंगा, लेकिन छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल, आप वो ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में अवेलेबल करवा देता हूँ, तो वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, पहले मैं PDF फ्री दिया करता था, लेकिन जब से AI आया है तब से चोरी चपाटी बहुत होती है, तो थोड़ा दिमाग पर प्रेशर रहता है कि भैया इतनी मेहनत करो और फिर चोरी कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक VIP ग्रुप बनाया है। अब इस VIP ग्रुप में है क्या? तो मैंने 4 प्लान रखे हैं। एक रखा है 49 रुपीज़ का। इसमें क्या होगा कि 49 रुपीज़ में आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना, उन सभी की PDF आपको इस
49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। एक बात तो ये, दूसरी पुरानी PDF भी आपको इसी 49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद रखा है मैंने 99 का। 99 की वैलिडिटी है दोस्तों 3 महीने की, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी मैं क्लासेस करवाऊंगा ना, उन सभी की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और पुरानी PDF भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा 199 और 399 का 2 प्लान और रखे हैं। इसमें वैलिडिटी है 6 महीने की और 399 में है दोस्तों 12 महीने की। यानी ये जो अगर आप प्लान लेते हैं 399 का, तो 12 महीनों तक जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की PDF, रिवीजन मटेरियल और पुरानी सारी PDF आपको 399 में अवेलेबल हो जाएगी। अब आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं VIP ग्रुप को? तो देखिए दोस्तों, आप टेलीग्राम पर @UPSC.4 PDF लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्या लिखना है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, @UPSC.4 PDF लिखकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। भारतीय वैधानिक आयोग की बात करें, 1929 में इसका गठन हुआ। फिलिप हार्टोंग इसके अध्यक्ष थे। इरविन इस समय वायसराय था और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए ये गठन किया गया था। इसका कैसे याद होगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भारतीय वैधानिक, यानी भारतीय कानूनों की बात हो रही है, वैधानिक चीज़ों की बात हो रही है। और दोस्तों वैधानिक चीज़ों को समझना, कानूनी चीज़ों को समझना बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन होता है भैया, हमको समझ ही नहीं आता। तो हार्ड से क्या हो गया, हार्टोंग। वैधानिक चीज़ों को समझना बहुत ही हार्ड होता है, यानी हार्टोंग इसके अध्यक्ष हो गए। इतने में आपका अध्यक्ष निकल आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, जो भारत की वैधानिक चीज़ें हैं, जो कानून है ना, उनको समझना बहुत ही हार्ड होता है। तो हार्टोंग इसके अध्यक्ष हो गए। लेकिन जो समझ गया ना वो विन कर लेगा, है ना, WIN, विन कर लेगा, जीत जाएगा। विन यानी इरविन इसके वायसराय हो गए। एक बार फिर बताता हूँ कि भारतीय वैधानिक चीज़ों की बात हो रही है भैया, और वैधानिक चीज़ें जो हैं, कानूनी चीज़ें जो हैं, बहुत ही हार्ड होती हैं, यानी हार्टोंग इसके अध्यक्ष हो गए। लेकिन जो भारत की वैधानिक चीज़ों को समझ लेता है उसका वो विन करता है। तो विन से क्या हो गया, इरविन। तो इरविन इसके वायसराय हो गए। और वैधानिक चीज़ों को समझने के लिए शिक्षा की जरूरत है, तो शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु तो इसका गठन किया गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका पूरा हो गया होगा। भले ही आपको ये बहुत कम समय में वीडियो मिल गई, लेकिन इसके पीछे की 2-3 दिनों की मेहनत है। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो, आप ट्रिक सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और आपका जो विचार हो, आपका कोई सजेशन हो, वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।